अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर फ्रॉम द एलीट एड्रेस। और एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जिसका नाम है बिहाइंड द वॉल। और बिहाइंड द वॉल आप लोगों को तमाम डेवलपमेंट, तमाम चीज़ें जो है वो दिखाएंगे। और ये सामने है जी दीवार, और इस दीवार के पसे पर्दा जो है वो क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है, कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, वो इंशाल्लाह ताला आपको इस सारी सीरीज़ के अंदर दिखाएंगे। और टिल फ़िरोज़पुर रोड तक, जहाँ तक हम जा सकेंगे, हम इस पाइन एवेन्यू का जो है वो पीछा करेंगे और उस पाइन एवेन्यू को दिखाएंगे लोगों को कि कहाँ पे क्या मसला था या है, या मसला सॉल्व हो गया है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो ये है जी हमारे पास सबसे पहली एपिसोड बिहाइंड द वॉल की। और ये सामने आपके जो है वो तहज़ीब बेकरी है, हाई टेंशन वायर्स हैं जो कि ये सामने जो है वो सीधा जा रही हैं। और ये मेन सेक्शन जो है वो एक मेन जिसको कहते हैं कि ये चीफ़ मिनिस्टर बना हुआ है, या सॉरी चीफ़ गेस्ट जो है वो बना हुआ है। ये दीवार जो है वो बनी हुई है कि तमाम लोगों का इसके ऊपर जो है वो फोकस है। लेकिन इस दीवार के पीछे क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर ना मेरे ख़्याल से कोई दिखा रहा है, ना कोई बता रहा है, और ना ही लोगों को आइडिया है कि इस दीवार के पीछे जो है वो क्या हो रहा है। सिर्फ़ ये दीवार को जो है वो एक हवा सा बनाया हुआ है कि जी दीवार नहीं गिरी, और दीवार नहीं गिरेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अभी आपको जो है वो इस पूरी सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन के अंदर हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे और देन आप लोगों को एक एक चीज़ जो है वो दिखाएंगे। तो ये है जी सामने पाइन एवेन्यू रोड, हाई टेंशन वायर के नीचे सामने जो गाड़ी नज़र आ रही है ये रिंग रोड है। ये साथ तहज़ीब बेकरी आ गई। ये सामने आते हैं हम तहज़ीब से तो आगे ये दीवार आती है, और दीवार के पीछे अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाऊँ तो ये देखें आप, ये पूरा एक बन्ना बनाया। इस बन्ने से इस तरफ जो है वो हमारे पास राइट साइड की तरफ जो है वो हमारे इन्होंने हल चलाया हुआ है, लेफ़्ट साइड की तरफ इन्होंने नहीं चलाया, छोड़ दिया हुआ है। तो ये सारा एरिया जो है ये जो इनकी जो एक्विजिशन थी इसकी जो है वो हो चुकी हुई है, एक्वायर हो चुका हुआ है लैंड। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो थोड़ा सा आ रहा था वो ये है, ये जो आप लोगों को काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली ये मैं आपको बता भी देता हूँ कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा कि जी यहाँ पे सीवरेज लाइन डल रही है, ठीक है। तो सीवरेज लाइन किस चीज़ की है ये भी मैं अभी आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये बिल्कुल बैक साइड के ऊपर आपको जो है वो खाला नज़र आ रहा है बड़ा, और इसी तरीके से एक खाला ये है। तो ये दोनों तरफ जो है वो इस लेक सिटी के इस पोर्शन के अंदर दोनों तरफ ज़मीनें हैं, पली तरफ भी ज़मीनें हैं और जहाँ जिस तरफ मैं खड़ा हूँ इस तरफ भी ज़मीन है। तो इस तरफ का जो पानी है ज़मीन का वो पहले यहाँ से खाला था, खाले के थ्रू जो है वो वहाँ तक जाता था पानी। तो अब क्योंकि रोड बनना है, पाइन एवेन्यू बनना है, तो ये अब इसको अंडरग्राउंड किया जाएगा ताकि जब तक वो ज़मीन नहीं मिलती, किसी के कब्ज़े में नहीं आती, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास नहीं आएगी, तो देन जो है वो वहाँ पे जो ज़मीन है उसको जो है वो पानी लगाया जा सके। ये देखें, ये पीछे तमाम सारा जो है वो ज़मीन है, ये सारा जो है काश्तकारी हो रही है, ठीक है। बेसिकली ये लेक सिटी का सेक्शन है, और ये यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप्स डाले जाएंगे, और पाइप्स डालने के बाद ये वाला यहाँ से जो पानी आएगा या उस तरफ से अगर जो पानी आएगा वो इस पाइपलाइन के थ्रू जो है वो आगे फसलों तक जो है वो चला जाएगा। तो ये देखें, ये वाला सेक्शन है यहाँ पे ये, और ये इसको अगर हम सीध में लेके आएँ तो ये जो बन्ना है ये बन्ना बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये तमाम एरिया, ये वाला जो एरिया है ये तमाम का तमाम जो है वो एक्वायर हो चुका है, और यहाँ से रोड जो है वो इस तरीके से साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखें, ये साथ यहाँ से ज़मीन शुरू हो रही है, और अगर हम इसको देखें तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ तो ये बिल्कुल इसके सीध के अंदर है यहाँ पे। और बिल्कुल ये जो मेरे पीछे जो बन्ना है ये बन्ना भी बिल्कुल इस तरफ है, ये यहाँ पे। तो ये यहाँ तक जो है ये सारी ज़मीन इस तरफ वाली एक्वायर हो चुकी हुई है। इस तरफ वाली जो है वो अगर नहीं मिली तो उसका पाइन एवेन्यू से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाइन एवेन्यू का इस तरफ जो है वो कोई चक्कर नहीं है, ये ज़मीन नहीं मिलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग अपने पास रखेंगे ज़मीन। गवर्नमेंट का जो रोड है वो इस सीध के अंदर जो है वो रोड आ रहा है, और ये तमाम एरिया जो है ये क्लियर है। जैसे ही यहाँ पे ये सीवरेज डलेगा, पाइपलाइन डल जाएगी, पानी का जो कनेक्शन है दोनों साइड्स का वो पूरा हो जाएगा, तो देन इसको ऊपर से कवर करके तो देन आगे की तरफ जो है वो चला जाएगा। हमारा जो दूसरा एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है ये सामने वाला जो मस्जिद वाला जो सेक्शन है, मस्जिद वाला सेक्शन का, ठीक है। वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि वहाँ पे भी सेम सिनेरियो है कि दोनों तरफ जो है वो ज़मीनें हैं, उनका पानी जो है वो बंद नहीं कर सकते आप,
और ज़मीनों का पानी बंद करेंगे तो एक नया रोला, नया मसला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सारी पाइपलाइन डलेगी, इसी तरीके से पाइपलाइन जो है वो उस तरफ भी डल रही है, और जैसे ही वो पाइपलाइन जो है वो डल के तो चीज़ें कंप्लीट होंगी तो देन जो है वो उसके ऊपर से जो है वो रोड बना दिया जाएगा। तो उस सेक्शन में भी काम हो रहा है, वो हमारा जो है वो सेकंड पार्ट है बिहाइंड द वॉल का। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है वो हमारा लेक सिटी की मॉस्क के नियरेस्ट जो एरिया है, ये सामने आ गई जी लेक सिटी की मॉस्क, और इसके साथ वाला जो एरिया है वो हमारा एपिसोड 3 होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। और लोग जो हैं वो बहुत मतलब कि नेगेटिव, मुझे नहीं आइडिया या मुझे नहीं पता कि लोग क्यों इतना नेगेटिव होते हैं कि एक डेवलपर इतना अच्छा काम कर रहा है, आपको कोई ओवर सेलिंग नहीं है, कोई मतलब कि मिस कमिटमेंट नहीं है, कोई जो है वो मतलब कि बिला वजह की कोई कैंसिलेशन या बिला वजह की कोई रोले रप्पे नहीं है। तो एक डेवलपर इतना अच्छा काम कर रहा है तो यार उसको कर लेने दो काम भाई, उसको अपना काम कर लेने दो। जैसे ही वो अपना काम करेगा, ठीक है, उसका बेनिफिट किसका होगा? उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को होगा। तो हम लोग या तो बेनिफिट लेना नहीं चाहते, या हम लोग जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते। आपने अप्रिशिएट नहीं करना ना सही, लेकिन आप डी वैल्यू जो है वो क्यों कर रहे हैं, डी ग्रेड क्यों कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को? तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ये यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो अजीब व गरीब कमेंट्स करते हैं कि जी दीवार को कोई हाथ नहीं लगाने देगा, मैं जाता हूँ यार अभी जाके दीवार को हाथ लगा देता हूँ। मैं दे लो, जिसने रोकना है मुझे आके रोक ले, ठीक है। तो अजीबो गरीब सी बातें हैं कि जी दीवार को किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया, दीवार गिरेगी कहाँ से? तो ये पीछे से देख लें, बिहाइंड द वॉल, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कि भाई पीछे आके देखो तो सही कि किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है। उस सेक्शन में काम हो रहा है, लेक सिटी मस्जिद के साथ वाले सेक्शन में काम हो रहा है, जिया बगा अंडर पास पे काम हो रहा है, इतिहाद टाउन फेज़ 2 फेज़ 3 के दरमियान वाले पैच पे काम हो रहा है। इतिहाद टाउन फेज़ 2 तक रोड कारपेट हो गया है, आज जो है वो इतिहाद टाउन फेज़ 2 के अंदर से भी रोड कारपेट हो गया। तो काइंडली थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो एनालाइज करें, 500,000 रुपये का पेट्रोल लगाएं, आके चीज़ों को देखें। नहीं आपने कुछ बाय करना, ना करें बाय, क्योंकि हर बंदे की जो है वो इतना हौसला नहीं होता कि वो सही टाइम के ऊपर जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट कर सके। और ये हौसला भी बहुत कम लोगों के पास होता है कि किसी अच्छे डेवलपर के साथ जो है वो लोग काम करें, या अच्छे डेवलपर में या अच्छी सोसाइटी के अंदर कोई चीज़ बाय करें। तो आपके अंदर ये हौसला नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इजी होकर प्रॉफिटेबिलिटी देखें और एंजॉय करें। और जिन लोगों ने चीज़ें बाय की हैं या जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, काइंडली उन लोगों को अपना जो है वो काम कर लेने दें, गवर्नमेंट को अपना काम कर लेने दें। इतिहाद टाउन जो काम कर रहा है उसको इतिहाद टाउन को अपना काम कर लेने दें। कल को जब चीज़ें सारी इंशाल्लाह ताला ऑन ग्राउंड आएंगी तो देन प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों के सामने आ जाएगी, चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो ये है जी एक छोटी सी अपडेट बिहाइंड द वॉल एपिसोड 1 का। और देन जो है वो हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मैं तमाम चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह दिखाऊंगा और बताऊंगा साथ साथ कि यहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं, क्या किस तरीके से हो रहा है सारा काम। और ये तमाम एरिया जो है वो आप लोगों के सामने है। सो इतिहाद टाउन फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 कहीं पे भी जहाँ पे जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं इन्वेस्ट करें। रेजिडेंशियल 5 मरला 3 मरला बड़ा कमर्शियल लेना है, बड़ा कमर्शियल बाय करें, छोटा कमर्शियल बाय करें, कुछ भी बाय करेंगे तो जिस दिन यहाँ से रूट जो है ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो पैसे हैं वो 2x 3x से मल्टीप्लाई होंगे इंशाल्लाह ताला। और जिस तरीके से इतिहाद टाउन की मैनेजमेंट चीज़ों को लेके चल रही है, नो ओवर सेलिंग, मिस कमिटमेंट कोई नहीं है, और चीज़ें जो है वो स्मूथ लाइन है। प्लॉट लेते हैं पहले ही दिन से जो है वो आपके पास जो है वो प्लॉट नंबर है आपका, और फाइल नहीं है, ओवर सेलिंग नहीं है। ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है कि कोई डेवलपर इस तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चल रहा है। और जिस तरीके से लाहौर में डिलीवरी का मसला है, बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो डिलीवरी नहीं दे पा रहे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास डिलीवरी नहीं है, लैंड नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतिहाद टाउन जो है वो इन तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा है कि उनके पास लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लॉट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीनरी इनकी अपनी है, डेवलपमेंट हो रही है हर जगह के ऊपर। सो इसलिए जो है वो चीज़ों को बाय करें और वेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कोई जुआ नहीं हो रहा इतिहाद टाउन के अंदर कि जो रातों रात आप लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों रुपए की हो जाएगी। और इसमें यह है कि लेने के बाद साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल वेट करें, इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जनरेट होगी इंशाल्लाह ताला। सो ये जी एक छोटी सी अपडेट। अगर आप लोग इतिहाद टाउन फेज़ 2 फेज़ 3 या फेज़ 4 के अंदर अपनी कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो भी हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। सो दिस इज़ मियां उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।